मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन सियासी वार पलटवार भी जारी है। एसपी सांसद ने विवादित बयान दिया है कि अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ी लगेगी तो उनके कार्यकर्ता कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मिल्कीपुर में बुधवार को उपचुनाव को लेकर वोटिंग है। बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पार्टी कार्यकर्ता मिल्कीपुर बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। यदि गड़बड़ी की कोशिश हुई तो सपा कार्यकर्ता कानून व्यवस्था हाथ में लेने को मजबूर होंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता मिल्कीपुर के बॉर्डर पर डटे रहेंगे। यदि प्रशासन जोर जबरदस्ती करने पर उतारू होगा तो हमारे कार्यकर्ता मिल्कीपुर बॉर्डर से घुस जाएंगे और अपने बूथों की रक्षा करेंगे। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? ये काम उत्तर प्रदेश का है। अगर वो बेईमानी पर उतर आएंगे तो हम कानून व्यवस्था को भी हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि योगी सरकार है। अब समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी के सपने पालना छोड़ दें। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट नहीं है जो गुंडागर्दी चलेगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और इस तरह की धमकी और गुंडागर्दी करने की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा और इस तरह के वो सपने पालने छोड़ दें कि वहां पर जाके किसी प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एसपी सांसद पर पलटवार कर कहा कि हार से पहले ही समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। हार से पहले का हाहाकार और हार से पहले की जो है भूमिका बनाना कि साहब हम हारे तो इसलिए हारे कि हमें चुनाव आयोग ने हरा दिया, हमें प्रशासन ने हरा दिया। तो जनता के जनादेश को नकारने का ये भूमिका है, बहाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान बनाया है। बीजेपी ने हर बूथ को जीतने की रणनीति के तहत घेराबंदी की है। विधानसभा के हर बूथ पर 33 सदस्यीय वाली टीम तैनात कर दी गई है। बूथ के वोटर की लिस्ट लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बुजुर्ग वोटर के लिए गाड़ियां लगवाई गई है ताकि उन्हें बूथ पर लाकर वोटिंग की रणनीति पर काम हो सके। बीजेपी दलित बाहुल बस्तियों में घेराबंदी कर रही है। बीजेपी दलित वोट बैंक को पाले में करने के लिए पार्टी के दलित बस्तियों में अपने दलित नेताओं की बड़ी फौज उतार चुकी है। इसके लिए 33 सदस्यीय कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम लगाई गई है। बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सभी को तैनात कर दिया गया है। 10 लोग मेन रखे गए हैं इस पूरी टीम में बूथ स्तर की, जो कि वहां पर चुनावी व्यूह रचना करेंगे और वोटरों को अपने घरों से निकालकर मतदान के लिए लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, जो अपने पारंपरिक वोट बैंक है उसको बूथ तक लाया जाए। दरअसल जहां समाजवादी पार्टी की सीट मिल्कीपुर मानी जाती है, अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर को हर हाल में जीतकर अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव की हार का बदला लिया जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। मिल्कीपुर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद भी दलित इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं। बीजेपी ने जहां अवधेश प्रसाद को घेरा तो वहीं राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि मिल्कीपुर का रिजल्ट दोनों पार्टियों के लिए काफी खास होगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई है। एसपी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। आजाद समाज पार्टी ने एसपी के बागी नेता सूरज प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मानी जा रही है। कि भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय है, अगर लोकसभा चुनाव हारने के बाद अयोध्या से मिल्कीपुर वो जीत लेते हैं तो उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर कहीं बीजेपी ये चुनाव लूज़ करती है तो उसे बहुत मुश्किलें होंगी, कम से कम वैचारिक स्तर पर। और अयोध्या चूँकि सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी।
समाजवादी पार्टी का फोकस दलित और पिछड़ों के वोटों में सेंध लगाने पर है। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उसमें समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को धमकाया जा रहा है, घरों पर पुलिस हमला कर रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को उनके घरों पर जाकर के तलाशी ली जा रही है। मिल्कीपुर में आतंक का वातावरण व्याप्त है। अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के रोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसे मिल्कीपुर उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ महीने पहले मैनपुरी में हुए उपचुनाव के दौरान दलित युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ही आरोपी निकला था। इसे लेकर सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद पर पलटवार भी किया। अब इस पर सियासी वार पलटवार जारी है। अगर बीजेपी ये कहती है कि चुनाव के लिए आंसू है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी अपने आप को कपड़े फाड़ के कह रही है कि जब जब मेरा प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री रोते हैं तो वो राजनीतिक रोते हैं। अगर उनका सीधा यही आरोप है तो मेरा सीधा उन पे यही आरोप है। मिल्कीपुर की जंग के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ऐसे में दोनों सियासी पार्टी किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव में खुद को बनाए रखे। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 6 बार उस क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। साथ ही उसके कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखे हैं। ऐसे में सवाल यही, क्या अवधेश प्रसाद के आंसू मिल्कीपुर की जनता के मन को बदल पाएंगे? कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कल मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, लिहाजा राजकीय इंटर कॉलेज से 414 बूथ्स के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 210 वोटिंग सेंटर की वेब स्टिंग होगी, 25 मतदान स्थल की वीडियोग्राफी होनी है और साथ ही 71 मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। किसी की ड्यूटी काटी नहीं जाएगी, कृपया करके आप लोग अपनी सामग्री प्राप्त कर लें। बूथ हैं मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में, सभी पार्टी जो हैं उनके हमारे जो कर्मचारी हैं पीठासीन और उनके साथ में जो 3 लोग लगे हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना मशीन ईवीएम के साथ में वीवीपैट और बाकी जो अपने उनकी स्टेशनरी है वो सभी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं और काउंटर्स बने हुए हैं सभी का अलग अलग। और हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं जो पोलिंग पार्टी के साथ में जाएंगे तो वो भी पहुँच गए हैं। बसें यहाँ पे खड़ी हैं लाइन से और जैसे ही पोलिंग पार्टी अपना अपना सामान रिसीव करेगी और जो बस में जितनी पार्टी बैठनी है वो पूरा होते ही बसों को रवाना करना शुरू कर देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ संशोधन बिल और उसके मौजूदा स्वरूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, वक्फ बोर्ड को भी कानून के मुताबिक काम करना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ में नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाना गलत है, लेकिन बिल में स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान।
ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाया तो इसका काउंटर करने वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सामने आए। उन्होंने ओवैसी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। देखिए, वो देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। अभी तक उसी की राजनीति को करते थे। उनको लग रहा है कि सरकार एक बेहतर कानून लेकर के आई है, तो अब निश्चित तौर से वक्त पे उनकी आगे की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो अब वक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम उसको सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब को। अब ये कहना तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो देश में अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर के भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि जेपीसी के सामने जो है तर्कों और तथ्यों के बजाय जो है बहिष्कार बहादुरी की। अब पार्लियामेंट में भी जो है वो इनके तर्कश में कितने तर्कों के तीर हैं, वो उसके बजाय जो है वो देखिएगा बहिष्कार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा में सांसद ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार साफ किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद पीएम प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। पीएम मोदी अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम में पवित्र स्नान करेंगे और स्नान के बाद पीएम मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए अरैल घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी का 12:30 बजे प्रयागराज से वापसी का वक्त है। तो प्रधानमंत्री मोदी कल प्रयागराज में आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने और सुबह 11 बजे वो संगम में पवित्र स्नान करेंगे। कल पीएम का प्रयागराज दौरा है। 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:05 पर पहुंचने का कार्यक्रम में एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और अरैल घाट से नाव के जरिए संगम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ जाने के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते। कभी कंदरा में जाकर बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे। कभी जाके किसी कंदरा में बैठ जाते हैं जिस दिन वोट पड़ता है हिमालय में, जहां जाना है कुछ दिन बाद। कभी जाके कोई अगल बगल की मीटिंग करने लगते हैं। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई रास्ता वो छोड़ते नहीं है।